व्लॉग हेमा इंग्लिश व्लॉग में आपका स्वागत। ये छुट्टियाँ बनाई हैं मैंने आजकल मैं रात में छुट्टियाँ बना कर सोती हूँ, खुले बाल करके ना सारे बाल उलझ जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ जो मैं गांव से सेम की फली तोड़ के लाई थी ना, उसकी सब्जी। और अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 7:26। कुसाई सो रही है दोस्तों, सॉरी मैं सब्जी काट रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि कुसाई जी लेट हो जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है। आजकल वो मैंने आपको बताया था बाइक हमारी ख़राब हो गई है और रैपिडो से जा रहे हैं। जीवन बड़ा ही मुश्किल है गाइस, ऐसे ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है दोस्तों। का सब्जी फटाफट काटने के बाद आपसे सीधा मिलूँगी अपने प्यारी प्यारी किचन में, ठीक है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सुप्रभात। अभी हम पी रहे हैं चाय और वहाँ कट रही है सब्जी। ठीक है दोस्तों। सेम की फली है, इसमें से दाल भी निकली जो सूखी सूखी थी ना, मैंने उसके दाने निकाल दिए। आई थिंक ये राजमा है ना, लाल होती है जो, वो वाली राजमा ही पता नहीं दोस्तों, पता नहीं कौन सी। फिर मैंने जो सूखे थे ना उनके भी दाने निकाल दिए, तो उसमें बिना आलू के बनाए, बिना आलू के बनाऊँगा। तो हम पीने जा रहे हैं चाय, और चाय पीने के बाद हम आपसे मिलेंगे। चलिए पी लेते हैं चाय दोस्तों। जो सेम की फली मैंने काटी थी उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ब्रेड पकौड़े का बचा हुआ तेल था वो यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो चुका है दोस्तों। बहुत ही मज़ा आता है गांव की सब्ज़ी खाने में। खैर दिल्ली आकर गांव की सब्ज़ी का स्वाद हो जाता है ख़त्म, पर फिर भी जो हमारे मन में जो स्वाद होता है वो हमें आ ही जाता है। तो यहाँ पर गाइस मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया, उसमें जीरा डाला है, उसमें मैंने डाल दिया है प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची जो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी डाल दी थी और उसको अच्छे से कवर करके पका रहे हैं हम। और बार बार मैं उसको निकाल के हिलाने में इसलिए लगी क्योंकि सब्ज़ी इस कढ़ाई में थोड़ा सा नीचे लग जाती है। तो इसमें जाएंगे दोस्तों सारे बेसिक मसाले जो कि हमारे जो घर में ही होते हैं, वो सारे बेसिक मसाले जाएंगे इसमें। हल्दी, मिर्ची, नमक और होता है सब्ज़ी मसाला। तो वो सब डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे गाइस। और ये गांव में सब्ज़ी मैंने गांव में ही बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। बट मैंने आलू डालने के लिए मना करा है, पर मैं इसमें आलू डालूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि सब्ज़ी कम हो जाएगी। और हम लोग सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही खाते हैं और सब्ज़ी ज़्यादा खानी भी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। यहाँ से फिर से ढक्कन लगा दिया, मैं इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाऊंगी गाइस। चले चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों जब तक सब्ज़ी बन रही है यहाँ फटाफट मैं रोटियाँ बना लेती हूँ गुसाई जी के लिए, और आगे सब्ज़ी का हाल दिखाएंगे। यहाँ नहा लिया है और नहा के पहना है आज मैंने सूट। मन कर रहा था, मैंने कहा पहन लेती हूँ। और बहुत पुराना सूट है ये, काफ़ी बार। तो देखो दोस्तों बारिश हो गई, अभी हो ही रही है, बंद तो कहाँ हुई है, हो रही है बारिश। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम नाश्ता नहीं किया, अभी नाश्ता करूँगी, पहले बनाते हैं चाय। तो कैसे हैं आप? मैंने अपना सूट ना चेंज कर दिया था क्योंकि मुझे इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी जिसकी कोई हद नहीं, और कंफर्टेबली सो भी नहीं पा रही थी मैं। तो मैंने अपना सूट जो है वो चेंज कर दिया। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूँ हेमा, फिर से स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। व्लॉग तो वैसे सुबह शुरू हो चुका था और अभी 6 बजने वाले हैं। गुसाई जी शायद में भी हो सकता है ऑफिस से निकल गई हूँ। तो दोस्तों देखो हर मिडिल क्लास फैमिली का रहता है, मंथ एंड होता है, और हम गांव भी गए थे। तो अभी फ़िलहाल हमारी जेब बिल्कुल खाली है दोस्तों। तो बहुत दिन से कल आज पता है मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको अपनी रियल लाइफ फेस कराऊँ। मतलब ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी हमारी पॉकेट्स दोनों की खाली है, क्योंकि पॉकेट इसलिए भी खाली है क्योंकि गुसाई जी रोज़ रैपिडो से जाते हैं और उसमें ना 150 जाने का लगता है, 150 आने का लगता है। तो एक महीने में मतलब 4000 रुपीज़ उनके इन्वेस्ट हो रहे हैं आने और जाने में ही। तो कल भी ना नमकीन के बिना हमने चाय पिया था और आज भी नमकीन के बिना पियेंगे। बट जब तक उनकी बीवी शेफ़ जिंदा है तब तक हम बिना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ बनाती हूँ इंटरेस्टिंग सा जिसे हम चाय के साथ इंजॉय कर सकें। और बहुत बारिश भी आई थी,
तो दोस्तों चलिए बनाते हैं फटाफट, कुछ नया ट्राई करते हैं। आप भी देखना और आप भी बनाना। वैसे तो मैदे से ही बनाऊंगी मैं शायद, और उस नमक पारे ही बनाने इसकी सोच रही हूँ, पर देखते हैं कुछ अलग ट्राई करेंगे, अलग शेप देने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं किचन में गाइस। और देखो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि जैसी मेरी लाइफ है वो आप देखें। ठीक है, मैं रईसी नहीं दिखाना चाहती, जो जैसा मेरी लाइफ में चल रहा है मैं वो अब आपको क्लियर कट दिखाना चाहती हूँ, बिल्कुल क्लियर कट। तो गांव से आ गई थी, बहुत से लोगों का सवाल आ रहा है कि सासू माँ के साथ कौन था। तो जिस दिन मैं वापस आई थी उसके अगले दिन शाम को सुमन चली गई थी। एक रात के लिए हमारी सासू माँ अकेली थे, क्योंकि मुझे भी यहाँ आना ज़रूरी था गुसाई जी के लिए खाने के लिए, और सुमन को भी वापस जाना था, क्योंकि गांव में असौच का समय चल रहा है और अभी असौच के समय बहुत काम होता है। तो वैसे तो ज़्यादा खेती हमने कमा नहीं रखी, पर जो भी कर रखा है सुमन ने, जो भी मम्मी ने सुमन ने बोया है तो उसको वो करेंगे। और मेन मुद्दा होता है भैंस के लिए घास काटना होता है इस बार। और आपने सुना होगा पहाड़ों में जो पेड़ होते हैं ना उनमें घास डालते, मेरे कुमाऊँ की भाषा में तो उसे लुट कहते हैं। तो अभी लोग सारा घास काट के पेड़ों पे रख देते हैं, फिर वो सूखा घास सर्दी भर जब घास नहीं मिलता है तो वो भैंसों के काम आता है। तो इसलिए भी सुमन को जाना पड़ा। और मैं सोचती हूँ कि परिवार का बैलेंस ना हमेशा बना रहना चाहिए, चाहे कितने भी विवाद आपके साथ हो, चाहे आप कितने भी अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा कर लो, पर परिवार एक बार के बाद एक साथ आ जाता है जब सब एक दूसरे की ज़रूरत होती है। और हमारी सासू माँ को हम कभी अकेला फील नहीं कराना चाहते, क्योंकि पापा चले गए हैं और अभी 1 साल ही हुआ है पापा को गए हुए। तो मुझसे जितना हो पाता है मैं करती हूँ, जितना सुमन से हो पाता है वो करती है, और जितना उनके दोनों बेटों से हो पाता है वो करते हैं। बट हम अपनी माँ की चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं होने देंगे, ये हमारा प्रण है। और क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है, मेरी सासू माँ ने सारी ज़िंदगी गाँव में बिताई है, और अगर मैं उनकी जगह पे होती शायद मैं वो नहीं कर पाती। अपने सास ससुर के लिए उन्होंने गाँव को चुना, और सब यहाँ पर बहुत अच्छे से रहते हैं। मेरी सासू माँ ने बहुत सफ़र करा है अपनी लाइफ में, 4 बच्चों ने भी उनके साथ सफ़र करा है। मतलब मेरे गुसाई जी यहाँ आ गए थे 3 साल की उम्र में, तो उनका तो फ्यूचर बन गया, वो यहाँ से पढ़े लिखे हैं। बट बाकी मेरे देवर और जो मेरी 3 नंदे हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें गांव से पढ़ाई करी है। फिर भी मेरे देवर बहुत अच्छी जगह पे जॉब करते हैं, शेफ़ एज अ शेफ़ हैं वो। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो गांव से होने के बावजूद भी बहुत अच्छी जगह पे काम करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ दोस्तों, परिवार में ना कितना भी मतभेद हो, पर आपका परिवार हमेशा पहले आना चाहिए। जब लगे ना कि आपके परिवार पे कोई आँच आ रही है, चाहे आपकी किसी से भी कोई भी कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, सब भूल जाना चाहिए। और मेरा ऐसा है ना, मैं चीज़ों को मन से नहीं लगाती हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे साथ ये हो गया, ठीक है चल हो गया, और फिर बहुत टाइम के बाद मैं उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंक देती हूँ। हाँ, कभी वो बंदा मुझे कहीं मिल जाएगा या मुझसे टकरा जाऊँगी तो मेरा मतलब अगर वो मुझसे बात करेगा तो मैं भी उससे बात कर लूँगी। मतलब मेरा ऐसा रहता है, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा मन से नहीं लगाती। ये मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरे जो पेट में है वही मेरे मुँह पे है, और जो मेरे पेट में मैं कुछ भी नहीं रखती। मेरे जो मुँह से आता है बस वही मेरे लिए लास्ट वर्ड होते हैं। बाकी ना ही मैं बनावटी चीज़ें करना जानती हूँ, ना मुझसे होती है भाई, ऐसी आपकी हिमा है। तो चलिए अब भाषणबाजी बंद करते हैं, चलते हैं किचन में, बनाते हैं कुछ। मन तो नहीं कर रहा, पता नहीं पूरी बॉडी ना कैसी हो रही है बताऊँ, जैसे फीवर आता है ना, फीवर आने वाला होता है, ऐसा पूरा अंदर से हीट आ रही है। तो मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी किचन में और कुछ ट्राई करते हैं चाय के साथ। लेट्स गो। दोस्तों यहाँ मैं बना रही हूँ नमक पारे। नमक पारे के लिए मैंने मैदे में डाला है अजवाइन, मेथी, कसूरी मेथी और थोड़ा सा जीरा और नमक। तो आटा गूंद लिया मैंने इसका थोड़ा सा घी डालकर। यहाँ पर हमारी कढ़ाई चढ़ चुकी है गाइस। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया है, जो आटा गूंदा था उसको अच्छे से मैं बेल रही हूँ, और बेलने के बाद चाकू की मदद से मैं इसकी अच्छे से कटिंग करूँगी। और यहाँ पर हम इसे अच्छे से फैला लिया है। अब चाकू की सहायता से इसे मैं अच्छे से पतली पतली शेप दूँगी, वो भी नमक पारे की। तो यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों नमक पारे कढ़ाई में जा चुके हैं, और इन्हें हम हल्की फ्लेम और मीडियम और हल्की फ्लेम में कर रहे हैं, अच्छे से तलते हैं, फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर बटर पेपर भी लगा लिया है ट्रे में, और इसे हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से बाहर। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारी वो बनाने की नमकीन। तो यहाँ पर तेल में मैंने डाला मूंगफली, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, और उसके बाद मैंने चुड़वा डाल दिया है, जो कि हमारी नमकीन हो गई है तैयार। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे थोड़े से नमक पारे और मैंने बनाए हैं स्नैक्स, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा। ये मट्ठी है, पर मट्ठी उतनी अच्छी नहीं बनी, खस्ता ऐसी हो रही है ये, तो नमक पारे खस्ता बना है। और ये मैंने कुछ अजीब अलग तरीके का बनाया है, गोल गोल करके, ये भी अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ हमारी नमकीन बन गई है। तो
दोस्तों मेरे गुसाई जी तो आ चुके हैं ऑफिस से घर, और मैं बना रही हूँ चाय। नमकीन तो हमारी बन चुकी है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, ये कौन आ गई? देखो ये, देखो ये कौन आ गई? गिलू आ गई। गिलू गिलू तू कहती है गिलू? मैं सही हूँ। गिलू तो तकली है। गिलू तो तकलिया है। गिलू तकलिया करके दिखाई। अभी नमक वाले हाथ सब तरह के बाल है। तुम्हारी बीवी ने क्या बनाया? नमकीन और नमक वाले और मट्टी। मट्टी मट्टी अच्छी नहीं हो रही यार, सौगी हो गई है, पर खाने में अच्छी लगेगा। मैंने ज़्यादा पतली कर दी ना। तो हम यहाँ पर चाय पी जा रही है। और आज की मूवी है दोस्तों नरसिम्हा। जिसने नहीं देखी नेटफ्लिक्स पे आ गई है, जाकर देख लो, है ना। ठीक है दोस्तों, तो हम मूवी एंजॉय करते हैं खाते खाते। बाय बोलो, मिलते हैं थोड़ी देर के। The next day. गाइस वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। ये कृष्ण व्लॉग में है आपका स्वागत। और सुबह हो चुकी है दोस्तों। आज है नवमी का दिन। इस बार हमने नवरात्रे नहीं किए हैं, सुमन ने किए हैं, तो गांव में वो कंजक पूजेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या हो रहा है मैं दिखाती हूँ आपको। उबल रहे हैं, हमारी चाय बन रही है। लंच नहीं ले जाएंगे तो मैं नाश्ते में आलू पराठा बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट चाय बना लेते हैं। नहीं यार, तो चाय महाराज में जाएगा दूध महारानी। अच्छे से पकाएंगे हम। दोस्तों यहाँ पर मैं आलू पराठा के लिए प्याज छील रही हूँ ऐसे। तो दोस्तों यहाँ मेरे आलू बन रहे हैं और मैंने यहाँ पर मसाला बना लिया है गाइस। दोस्तों नहा धो के तैयार होके रील बनाई मैंने आज बहुत सारी। और ये देखो कौन है आज, कुछ नहीं जल्दी आ गया है। बोलो बिजी है, कुछ कर रहे हैं फ़ोन में। तो अभी है शाम का समय और 4:39 हो रहे हैं। अभी थोड़ा सामान मंगाया है, वो आएगा तो हम लोग थोड़ा स्नैक्स बनाएंगे। ब्रेड सैंडविच आलू। तब मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों गुसाई जी आ चुके हैं गाइस, और मैं बनाती हूँ। आलू बचे थे सुबह पराठे के, तो मैं बना रही हूँ थोड़े से तवा सैंडविच अपने स्टाइल में, है ना। दोस्तों ज़िंदगी जीने का नाम है, और खाते रहिए पीते रहिए मस्त रहिए, और खाते पीते अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताइए। खुशी रहिए, ना गम ना किसी के जाने का दुख। मौज करिए, ज़िंदगी का हर पल जीने के लिए होता है गाइस। तो यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड, और ब्रेड पे मैंने अच्छे से आलू को स्प्रेड कर दिया है, और स्प्रेड करने के बाद इसमें मैंने एक स्लाइस और लगा दिया है। 2 तरीके से बनाऊंगी मैं सैंडविच, और घी लगा के बहुत अच्छे से सेकने वाली हूँ मैं इसे। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी करूँगी दोनों तरफ से, ताकि खाने में करर करर मज़ा आए मुझे। तो दोस्तों ये दूसरा तरीके से बना रही हूँ। मैंने आलू को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करा और दूसरी ब्रेड नहीं लगाई है, और मैं इसे अच्छे से घी डालकर सेक रही हूँ गाइस। तो चलिए करते हैं टी टाइम एंजॉय। चम्मच में भी अर्थ होता है क्या? चम्मच से करो टुक चल गया। तो हेलो दोस्तों, हम लोग खा रहे हैं शाम का स्नैक्स। आज मैंने 2 तरीके से बनाए हैं सैंडविच, एक ये आलू भर के, एक ऊपर से आलू लगा के, है ना गुसाई। तो हम खाएंगे इसको। ये है हमारी शेजवान हॉट चटनी टॉप्स की, और ये हमारा हॉट एंड स्वीट जो कि है वीबा का। और हम पता है कौन सी मूवी देख रहे हैं, दिखाते हैं। सन ऑफ सरदार। ये देखो सन ऑफ सरदार 2 देख रहे हैं। पता है क्यों आ रही है मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, जो लोग जाके थिएटर में देख के आए होंगे, उन्हें नेटफ्लिक्स में ये मूवी देख के उनको लग रहा होगा हमारा पैसा क्या हो गया, वेस्ट।
और कल हमने नरसिम्हा भी देखी थी, वो भी थिएटर में जो 2 लोग देखने गए होंगे। खैर वो तो 3D में थी तो मज़ा ही आया होगा खैर, पर इसलिए हम नहीं जाते थिएटर में मूवी देखने। तो हम खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे दोस्तों। तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। आ जाइए आप भी हमारे साथ खाने के लिए। तो खाओ गुसाई जी, डालो दूध डाल के। गुसाई जी को प्लेट लगा के देनी पड़ती है। कैमरा ऑन नहीं करा, कैसा हो रहा है गुसाई जी? तो इसके साथ अगर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती तो और मज़ा आता, पर ठंडा ठंडा पानी पी लें। चलिए खाने के बाद मिलते हैं। शख्स ने अपनी दाढ़ियाँ कटा ली है। कल ही मैंने बोला था कि यह आदमी क्या हो गया है, बुढ़ा। और देखो आज, अभी तो मैं जवान हूँ। बोलो बोलो। तो बच्चा सा हो गया। क्या हो गया? बच्चा सा। बच्चा सा। तो दोस्तों ये वीडियो ये व्लॉग क्या करोगे गुसाई जी तुम? यहीं पे करते हैं एंड। हम क्या मिलेंगे इनसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जो हमारे आने वाले व्लॉग है उनको ज़रूर देखिएगा। उस व्लॉग में क्या रहेगा, बहुत कुछ नया स्पेशल। तो क्या कहना चाहेंगे आप सभी को? लाइक कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइस बोलो।